अक्सर किसान भाई एवं बहनों देखा जाता है कि आम और लीची का वृक्ष एक निश्चित आयु 35 से 40 वर्ष के बाद कम उपज देने लगते हैं। पुराने बाग हो जाने पर फलों का आकार छोटा हो जाना, साथ ही अधिक ऊंचाई पर लगने के कारण तुड़ाई में समस्या होना, सघन क्षेत्र के कारण कीड़े और बीमारियों का प्रकोप अधिक होना, फलों का अत्यधिक झड़ना और गुणवत्ता युक्त उत्पादन में भारी कमी जैसी समस्याओं के कारण लीची और आम की बागवानी में उत्पादकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इनको काटकर हटाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प सामने नजर नहीं आता है। किंतु वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है कि पुराने बागों का जीर्णोद्धार वैज्ञानिक तरीके से करके अनुत्पादक बागानों को गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन करने की स्थिति में लाया जा सकता है। पुराने बागों का जीर्णोद्धार का तात्पर्य है वांछित प्रक्रियाओं को अपनाकर फिर से युवावस्था के गुणों को सृजित करना है। पुराने वृक्षों की वांछित कटाई छटाई करके नए कल्लों का वृजन करना ताकि उन पर ओजपूर्ण फलन आ सके। जीर्णोद्धार उचित समय पर ही वांछित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो काटे गए वृक्षों के सूखने का भय बढ़ जाता है। विभिन्न परीक्षणों के आधार पर बिहार में जीर्णोद्धार का उचित समय अगस्त माह पाया गया है, जबकि यह प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर माह के मध्य तक की जा सकती है। जीर्णोद्धार करने के लिए पौधों की चुनी हुई शाखाओं को जमीन से 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर सफेद पेंट से चिन्हित कर देते हैं। कटाई के लिए शाखाओं को चुनते समय यह ध्यान रखते हैं कि नीचे से चारों दिशाओं की ओर जाती या फैलती शाखाओं का ही चुनाव किया जाए। पौधों के बीच की तथा रोगग्रस्त या आड़ी तिरछी शाखाओं को उनके निकलने के स्थान से ही काट दें। शाखाओं को तेज धार वाली आरी या मशीन या चलित प्रूनिंग सॉ की सहायता से अगस्त से सितंबर माह में काट लें। कटाई के तुरंत बाद कटे भाग पर फफूंदनाशक दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अंडी के तेल या पानी में मिलाकर पेस्ट कर दें। कटाई के बाद पौधे के तनों में धरातल से 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक चूना का घोल बनाकर पुताई कर देना आवश्यक है। कटाई के बाद पौधों के चारों तरफ थाला बना दें तथा उनमें निकाई गुराई करके समय समय पर सिंचाई कर दें। मानसून के शुरुआत में ही प्रत्येक पौधों को 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 200 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद को अच्छी तरह मिलाकर नाली विधि द्वारा डाल दें। इस विधि में खाद देने के लिए पौधों की उम्र के अनुसार तनों से 1.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी एवं इतनी ही चौड़ी नाली बनाएं और इस नाली के गोलाई में खाद बराबर मात्रा में डालकर एवं अच्छी तरह मिलाकर निकाली गई मिट्टी से ढककर बाहर की तरफ ऊंची गोलाई बना दें। जीर्णोद्धार किए गए वृक्षों की सिंचाई आवश्यक है, अन्यथा वृक्ष के सूखने का डर बना रहता है। खाद एवं उर्वरकों के देने के बाद खेत में नमी की अवस्था को बरकरार रखने के लिए सिंचाई तुरंत करनी चाहिए। इससे नवसृजित कल्लों के सूखने का भय नहीं रहता है। अप्रैल से जून माह तक गर्मियों में नमी की अवस्था को ज्यादा दिन बरकरार रखने हेतु या सिंचाई के अंतराल बढ़ाने के लिए मल्चिंग की प्रक्रिया अपनाना लाभप्रद है। किसान भाई जीर्णोद्धार के पश्चात नए बाग की तरह बगीचे की जमीन का खाली भाग में
मौसमानुसार वर्ष भर में तरह तरह के अंतर फसल लेकर भी खाली जमीन का सदुपयोग के साथ साथ अतिरिक्त लाभ भी कमाया जा सकता है और बगीचे की मिट्टी का भी सुधार होता है। पत्तियां पर लगने वाले कीड़ों के लिए कोई भी कीटनाशक दवा जैसे मोनोसिल कार्बारिल 2 मिलीलीटर दवा का छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर फरवरी मार्च माह में एवं अगस्त सितंबर माह में करना आवश्यक है। लीचीमाइट नामक कीड़े के प्रकोप से आक्रांत पत्तियों को डाली सहित तोड़कर नष्ट कर दें और डाइकोफॉल या कर्नल एस या ओमाइट नामक दवा का 4 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव फरवरी मार्च माह एवं अगस्त सितंबर माह में 7 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। कटाई के बाद फिर हर एक वर्ष अगस्त सितंबर माह में वृक्षों के तनों पर धरातल से 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक चूना का घोल से पुताई करना बहुत ही आवश्यक है। जीर्णोद्धार के 2 वर्ष बाद वृक्षों में देखभाल प्रबंधन करते रहने से पुष्पन एवं फलन आ जाते हैं। तीसरे वर्ष औसतन 25 से 30 किलोग्राम प्रति वृक्ष की दर से उपज मिलने लगती है और प्रति वर्ष उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ जीर्णोद्धार किए गए पुराने एवं अनुत्पादक बागान भी पुनः व्यावसायिक स्तर का उत्पादन देने के कारण आर्थिक रूप से लाभदायक हो जाते हैं। जीर्णोद्धार हेतु वृक्षों की कटाई के बाद निकले लकड़ी को बेचकर भी बागवानों को अच्छी आमदनी हो जाती है। इस प्रकार किसान भाई उपरोक्त तरीके अपनाकर अपने पुराने बागों का जीर्णोद्धार करके उन बागों से भी अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आइए संकल्प ले पुराने बागों का जीर्णोद्धार करके अपनी आमदनी को बढ़ाएं।